Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the correct statement is A. Okay. So यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए है PF6 माइनस एग्जिस्ट, PF6 माइनस एग्जिस्ट और नोट। ओके, सो हमें पता है कि PF5 तो होता है, अगर इसमें F माइनस ऐड कर दें तो यहाँ पर PF6 माइनस बन सकता है। अब ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक तो F की साइज, अगर यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता तो कंडीशन मुश्किल थी क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग आ सकती थी। सेकंड केस है वैकेंट ऑर्बिटल, तो पी के पास में वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स होते हैं, जिस कारण से ये यहाँ पर क्या कर सकता है, F माइनस ऐड कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तो एग्जिस्टेंस हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड स्मॉलर साइज ऑफ F। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर NF6 माइनस। सो देखिए, अगर आप बोलो कि सर NF5 अभी जो किया था दोनों की फैमिली सेम है तो NF6 माइनस भी हो जाएगा क्या, तो आंसर होगा नो। रीजन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते ही नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर NF5 भी एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। ठीक है ना, NF3 हो सकता है लेकिन NF5 नहीं होता है। ठीक है ना, NF3 सॉरी ये हो सकता है, NF5 भी नहीं होता, ये नहीं होगा, तो NF6 माइनस तो दूर की बात। रीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि जो नाइट्रोजन रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है हमारे पास 2s एंड 2p। ये 2s के अंदर लोन पेयर और ये 2p के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड सॉरी कोवलेंट बॉन्ड से ऐड हो सकते हैं और एक लोन पेयर बचेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, तो ये एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ठीक हो गया, नोट एग्जिस्ट है ना। ऑप्शन नंबर 3, N can form p-pi bonds with itself and with other element having small size and high electronegativity। देखिए, जो नाइट्रोजन होता है, हमें पता है नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पाया जाता है, इसका मतलब 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या रहता है, S2 एंड P3, 2s2 2p3 तो होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये रहा, और 2 पाई बॉन्ड रहे, ये रहे। इसी तरीके से दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी 1 सिग्मा एंड 2 पाई, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन से वाले हैं, ये पी पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर कौन सा पाई बॉन्ड पाया जाता है, पी पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। और सेकंड बोला है विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अदर एलिमेंट्स के साथ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में क्या होता है, एन डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, तो ये सिग्मा और ये पाई, तो ऑक्सीजन का भी p ऑर्बिटल, इसका भी p ऑर्बिटल, तो p पाई बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है ना। सो सी ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं तो बोला है द कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन देन p, तो नाइट्रोजन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या बताया है, वीक बताया है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों। देखिए, कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटेनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सिमिलर एटम्स जब आपस में जुड़कर एक बड़ी चैन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ऑर्गेनिक में कार्बन 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 चैन, वैसे ही P4 भी तो पाया जाता है, चार चार फोस्फोर्स आपस में जुड़े हुए, S6 पाया जाता है, S8 पाया जाता है, तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण होता है। अब क्वेश्चन आ गया है कि सेकंड पीरियड का जो कार्बन है वो तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जबरदस्त शो करता है, जबकि सेकंड पीरियड का नाइट्रोजन शो नहीं करता है, जबकि कार्बन से जस्ट अगला एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो इसका रीजन क्या होता है, देखिए आपस में बॉन्ड बनाने के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, सिमिलर बॉन्ड बनाने के लिए तो सिग्मा बॉन्ड बनते हुए जाने चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये रहता है 2s2 2p3, तो यहाँ पर ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p, तो यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है, N2 तो बन जाता है, क्यों, क्योंकि N2 में एक सिग्मा होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि N2 से एक और नाइट्रोजन अगर बना दिया, N एक और N ऐड कर दिया, तो वो ऐड करने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं बची है, क्योंकि एक बॉन्ड तभी बनता है जब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हो। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो ऑलरेडी बिजी हो गए। लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और कम होता है ना। ठीक है, तो वहां पर एक S में और 3p में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन चार चार, तो उसकी वैलेंसी कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है और एक काफी बड़ी स्ट्रक्चर बना देती है। इसलिए फोस्फोरस के पास क्या होता है, फोस्फोरस कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसका रीजन क्या बताएंगे, इसका रीजन होता है क्योंकि 4p सॉरी क्योंकि p जो होता है उसमें क्या होता है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल,
तो वैकेंट 3d ऑर्बिटल होने के कारण आगे चैन बढ़ सकती है, ज्यादा बॉन्ड बन सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लिमिटेड एटम्स ही ये जोड़ पाता है। जैसे नाइट्रोजन केस में 2 ही नाइट्रोजन जुड़ेंगे। और कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, जब सिमिलर एटम खूब सारे जुड़े, ठीक है। तो ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी फॉस्फोरस की बजाय कम शो करता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप, पी तो 4 है लेकिन नाइट्रोजन N2 है, तो ज्यादा एटम जुड़े तो फॉस्फोरस की कैटेनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है। ओके, सो यहाँ पर बात करते हैं, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी भी सही है। So all answers are correct. All options are correct. So hope you understand the concept well. Best of luck.